तो अस्सलाम वालेकुम, हाजिर है अपने नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक 2.6 और उसका टॉपिक नंबर 5 शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, इससे पहले आपको क्वांटम नंबर पढ़ाया था तो वहाँ पे शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स से भी वाकिफ़ करवाया था, लेकिन अब इसका बाकायदा टॉपिक है तो इस टॉपिक को तफसील से पढ़ेंगे और उसकी ओरिएंटेशन भी आपको समझाएंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, एक 3 डायमेंशनल स्पेस होती है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के इम्कानात बहुत ज़्यादा होते हैं। उस जगह को ऑर्बिटल कहते हैं, उस स्पेस को क्या कहते हैं बेटा? ऑर्बिटल्स कहते हैं। द रीजन ऑफ स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर लाइकलीहुड ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के इम्कानात ज़्यादा हो, मैक्सिमम, उस एरिया को क्या बोलते हैं, उस स्पेस को क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो ईच ऑर्बिटल इज एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर साइज, शेप एंड ओरिएंटेड अराउंड द न्यूक्लियस। तो हर ऑर्बिटल का क्या है बेटा? ये ख़ास साइज़, शेप और उसकी डायरेक्शन है न्यूक्लियस के गिर्द। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एस ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो होता है स्फेरिकल, पी ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो होता है डम्बेल लाइक। ठीक है, और जो डी ऑर्बिटल है उसमें डबल डम्बेल मौजूद होता है। ठीक है, तो अभी हम एस ऑर्बिटल पढ़ रहे हैं, इसको देख लेते हैं। तो एस ऑर्बिटल हैज़ स्फेरिकल शेप इन विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द न्यूक्लियस। तो ये एक एस ऑर्बिटल है, ये एक एस ऑर्बिटल है, ये एक एस ऑर्बिटल है। तो आप जानते हैं कि एक शेल में मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं। तो पहले शेल में सिर्फ एस ऑर्बिटल पाया जाता है, दूसरे शेल में एस और पी दोनों ऑर्बिटल पाए जाते हैं। एस का एक ऑर्बिटल होता है और पी के 3 ऑर्बिटल मौजूद होते हैं। तीसरे शेल में एस का ऑर्बिटल भी होगा, पी का भी होगा और डी का भी होगा। चौथे शेल में एस, पी, डी, एफ तमाम के ऑर्बिटल्स मौजूद होंगे। तो पहले शेल में सिर्फ एस ऑर्बिटल मौजूद होता है, तो आइए उसे देखते हैं। तो इट हैज़ ओनली वन पॉसिबल ओरिएंटेशन। तो आप ये एस ऑर्बिटल देख रहे हैं मुख्तलिफ, ये पहले शेल का है। एन से पता चल रहा है पहले शेल में एस ऑर्बिटल उसका साइज़ छोटा होता है, दूसरे शेल में एन इज इक्वल टू 2 तो उसका साइज़ थोड़ा ज़्यादा होता है, तीसरे शेल में क्या बेटा? ऑर्बिटल का साइज़ और बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये क्या बेटा? ये एस ऑर्बिटल है, पहले शेल का, दूसरे शेल का और तीसरे शेल का। तो इट हैज़ ओनली वन पॉसिबल ओरिएंटेशन इन स्पेस, की सिर्फ एक ही डायरेक्शन है, एक ही ओरिएंटेशन है स्पेस में। ठीक है, इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो ओरिएंटेशन के बारे में मैग्नेटिक फील्ड से हमें पता चलता है। बिकॉज इट स्प्रेड ओवर ऑल 3 एक्सेस यूनिफॉर्मली। तो ये 3 एक्सेस में यूनिफॉर्मली फैला हुआ है, यूनिफॉर्मली। ठीक है, इट हैज़ नो नोडल प्लेन। नोडल प्लेन वो जगह जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होता, लेकिन इसके पूरे एरिया में, पूरे रीजन में इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। तो ये कहा जा रहा है इट हैज़ नो नोडल प्लेन। ठीक है, तो इसमें एक कोई नोडल प्लेन मौजूद नहीं है, बल्कि इसमें तमाम जगह इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है यूनिफॉर्मली। ठीक है, होने के इम्कानात है, लेकिन हम उसकी पोजीशन नहीं बता सकते क्योंकि इलेक्ट्रॉन वेव की तरह मूव करता है इसमें। ठीक है, तो इट्स साइज इंक्रीजेज विद द इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ एन। तो अगर एन की वैल्यू बढ़ती है तो एस ऑर्बिटल के साइज़ में इजाफा होता है। ठीक है, और इस एल की वैल्यू से आप वाकिफ़ होंगे, ये है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। तो इसको मैंने पिछली वीडियो में पढ़ाया था। अगर एल इज इक्वल टू 0 है तो आपको शेप ऑफ द ऑर्बिटल पता होना चाहिए, क्योंकि आपको एजीम्यूथल क्वांटम नंबर शेप ऑफ द ऑर्बिटल बताता है। ठीक है, और एन की वैल्यू बड़े होने का मतलब है बेटा साइज़ ऑफ ऑर्बिटल जो है वो बढ़ रहा है। तो उम्मीद करते हैं आप एस ऑर्बिटल के बारे में समझ गए होंगे। तो क्या है बेटा? एक 3 डायमेंशनल स्पेस में जो कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस तीनों जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो ये है बेटा एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ठीक है, ये है जेड एक्सिस। अगर आपको इसको समझने में मुश्किलात हो रहा है, आप इसको इस तरीके से समझें कि आप इसको ऊपर से देख रहे हैं। तो ये जेड एक्सिस जो है ये ऊपर लाइन जा रही है। ठीक है, और ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है ये क्या है बेटा? नीचे मौजूद है। ठीक है, नीचे ऐसे मौजूद है। ठीक है, देखें नीचे ऐसे मौजूद है। आप इसको ऊपर से देख रहे हैं तो ये नीचे आपको क्रॉस दिख रहा है। अगर आप इसको ऊपर से देख रहे हैं तो नीचे ही आपको क्या दिख रहा है बेटा? क्रॉस दिख रहा है, और ये वाली लाइन ऊपर जा रही है बिल्कुल सीधे। ठीक है, तो ये है बेटा एक्सेस। तो ये जो आपके पास स्फीयर है, जो स्फेरिकल एस ऑर्बिटल है, ये तीनों डायरेक्शन में फैला हुआ है यूनिफॉर्मली। ठीक है, तो एस ऑर्बिटल आपको समझ में आ गया होगा आसानी से। पी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल समझा रहे हैं, उसको समझने थोड़ी मुश्किलात हो सकती हैं। तो आज पी ऑर्बिटल को देखते हैं। तो पी ऑर्बिटल, द पी ऑर्बिटल आर डम्बल शेप बताया जा चुका है, एंड दे आर ओरिएंटेड इन स्पेस अलोंग द 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सेस। तो ये स्पेस में होते हैं, लेकिन 3 नैनवली परपेंडिकुलर एक्सेस होते हैं, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस। परपेंडिकुलर के मायने वो पैरेलल नहीं होती, बल्कि उसके साथ मीट कर रही होती। ठीक है, किसी न किसी पॉइंट पे। तो इस वजह से इसको क्या कहा जा रहा है बेटा? परपेंडिकुलर होती है तीनों एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर ही तो होती हैं। सोचिए ये एक लाइन है, या सोचिए ये वाली एक लाइन है। ठीक है, और ये वाली एक लाइन है। तो ये दोनों लाइन आपस में क्या बेटा? पैरेलल है, जैसे कि रेल की पटरी पैरेलल होती है। ठीक है,
तो ये एक्स वाई और जेड एक्सिस क्या है बेटा, परपेंडिकुलर है। तो दोनों लाइन के दरमियान सेम डिस्टेंस नहीं होता, किसी न किसी पॉइंट पे ये मीट करती हैं। जैसे कि वाई एक्सिस है और एक्स एक्सिस मीट कर रहे हैं, तो ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। जेड एक्सिस भी क्या है बेटा, परपेंडिकुलर है। तो इसी तरीके जो आपके पास जो पी ऑर्बिटल होता है वो क्या होता है बेटा, एक्स वाई जेड एक्सिस पे होता है और वो परपेंडिकुलर होता है एक दूसरे से। तो पी के मैंने बताया आपको 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, एक का नाम होगा पी एक्स, पी वाई, पी जेड। जो एक्स एक्सिस पर ओरिएंटेड होगी उसको पी एक्स ऑर्बिटल कहेंगे, जो वाई एक्सिस पर ओरिएंटेड होंगे उसको पी वाई, और जो जेड एक्सिस पर ओरिएंटेड होंगी उनको बोलेंगे पी जेड ऑर्बिटल्स। तो ऑल द 3 पी ऑर्बिटल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो तमाम के तमाम 3 पी ऑर्बिटल्स परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के। दे आर डी जनरेट ऑर्बिटल दैट आर ऑफ इक्वल एनर्जी। तो तमाम की एनर्जी क्या होती है बेटा, सेम होती है। जो डी जनरेट माने तीनों के बेटा जो एनर्जी होगी वो सेम होगी, ठीक है। ओके, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से हम क्या मालूम करते हैं बेटा, इसकी ओरिएंटेशन हमें पता चलती है, ठीक है। तो आज आगे बढ़ते हैं, क्या है हमारे पास। तो ईच पी ऑर्बिटल हैज़ 2 लोब्स। तो ये है बेटा पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल। तो पी के 3 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। तो ये है आपके पास पी एक्स, ये है पी वाई, ये है पी जेड। तो पी एक्स यानी ये एक्स एक्सिस पर लाई करेगा, पी वाई यानी ये वाई एक्सिस पर लाई करेगा, और पी जेड यानी ये जेड एक्सिस पर लाई करेगा, ठीक है। तो बात समझ में आ रही है। ओके, तो ये देखें, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, और ये है जेड एक्सिस। तो ये बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल इसके साथ मौजूद नहीं, बल्कि इसकी डायरेक्शन क्या है बेटा, बैकवर्ड है। इसकी डायरेक्शन क्या है बेटा, बैकवर्ड। तो ये पेन आप देख रहे हैं, तो इसकी डायरेक्शन क्या है बेटा, बैकवर्ड होगी, इसके पीछे जा रही है। क्योंकि किताब में हमें पता नहीं चलता, क्योंकि इसकी डायमेंशन 2 होती है, ठीक है। तो 3 डायमेंशन होते हैं इसके, 3 डायरेक्शंस होती हैं। तो ईच पी ऑर्बिटल हैज़ 2 लोब्स। तो 2 लोब्स है एक पी ऑर्बिटल के, ठीक है, एक प्लस और एक माइनस। ईच ऑफ विच इज़ लेबल प्लस एंड अदर इज़ माइनस। तो ईच लॉब इज़ लाइक अ पेयर, पेयर जैसा है ये। तो द पॉइंट व्हेन द लोब्स मीट ईच अदर इज़ यूजुअली रेफर्ड एज नोडल प्लेन। तो जहाँ पे जो आपके पास लॉब जो है वो क्या कर रहे हैं बेटा, मीट कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं नोडल प्लेन, ठीक है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के इम्कान सिफर है। क्या है बेटा, सिफर। तो विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज़ ज़ीरो। तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के इम्कान बिल्कुल ज़ीरो है। कहाँ बेटा, नोडल प्लेन में। तो ये वाला जो आपके पास देख रहे हैं ये है नोडल प्लेन, ये है नोडल प्लेन, ये है नोडल प्लेन। तो एस ऑर्बिटल में कोई नोडल प्लेन नहीं था। तो इस तरीके से आपने ओरिएंटेशन देख ली बेटा पी के एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर और जेड एक्सिस पर, ठीक है। तो इसी तरीके से डी ऑर्बिटल मौजूद है। टी के होते हैं बेटा 5 ऑर्बिटल, ठीक है, और डी में टोटल आते हैं 10 इलेक्ट्रॉन। तो 5 ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है। तो ये एक ऑर्बिटल, ये एक ऑर्बिटल, ये एक ऑर्बिटल, ये एक ऑर्बिटल, ये एक ऑर्बिटल। तो पी तक तो बड़ा आसान होता है, डी थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, इसको समझना थोड़ा बहुत मुश्किल काम है। मुश्किल नहीं है, तो आपको आसानी से बातें समझ में आ जाएगी जब आप इसकी ओरिएंटेशन ठीक से देखेंगे। तो मैं आपको अपनी किताब के अलावा भी आपको समझाऊंगा ताकि आप बात को समझ सकें, ठीक है। तो पहले तो जान ले डी सब सेल इज डिवाइडेड इनटू 5 ऑर्बिटल्स। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दे हैव 5 डायरेक्शन। तो इन मैग्नेटिक फील्ड में इसके 5 डायरेक्शन हमें पता चलते हैं। डी एक्स वाई, एक डी वाई जेड, और एक डी एक्स जेड, और एक डी एक्स स्क्वायर, डी वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर इन स्पेस। देखें, एक डी एक्स वाई, ये देखें डी एक्स वाई, एक है डी वाई जेड, ये रहा डी वाई जेड, ये रहा डी एक्स जेड, ये रहा डी एक्स जेड, ठीक है। एक है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये रहा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक ये रहा डी जेड स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए जब बेटा जब डी एक्स वाई हो, लिखा हुआ है डी एक्स वाई, तो इसकी ओरिएंटेशन होगी बेटा ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दरमियान में होगा। किसके दरमियान में होगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दरमियान में होगा। तो इधर देखें ज़रा, तो ये आप देख रहे हैं, ठीक है, ये जेड एक्सिस ऊपर जा रहा है, जेड एक्सिस ऊपर जा रहा है, ठीक है, ठीक है, जेड एक्सिस ऊपर जा रहा है। तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दरमियान में होगा। तो ये लोब देख रहे हैं, ये वाई एक्सिस के ऊपर नहीं है, लेकिन हमें ऐसा शो हो रहा है क्योंकि किताब 2D है, ठीक है। तो ये जो लोब है आपके पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दरमियान में होगा, ये भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दरमियान में होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको, ये भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दरमियान में होगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको इसके अलावा दिखाता हूँ, आप उधर देखें तो आपको बात और आसानी से समझ में आ जाएगी। तो आप ज़रा इधर देखें, तो आप इसमें देखें ये है बेटा डी एक्स वाई, जो कि मैं अभी आपको डी एक्स वाई बता रहा था। ये देखिए ये जेड एक्सिस जो ऊपर जा रहा है, ठीक है। और ये है बेटा प्लेन में देखें ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके पास ऑर्बिटल से देखिए, ये आपके पास जो मौजूद है ये किसके दरमियान है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। तो ये किसके दरमियान में आके एक्स और वाई के दरमियान में है, ठीक है। ये भी किसके दरमियान है बेटा, एक्स और वाई के दरमियान में, ठीक है। और जो आप ये वाला देखें ये भी एक्स और वाई के दरमियान में, जेड के दरमियान में नहीं है। ये जो आप ये देख रहे हैं ये भी एक्स और वाई के ही दरमियान में है, ठीक है, जेड के दरमियान में नहीं है, ठीक है। देखिए ना ये एक्स यहाँ तक जा रहा है और ये रहा वाई, तो एक्स और वाई के दरमियान में ये है। इधर भी एक्स और वाई के दरमियान में, इधर भी एक्स और वाई के दरमियान में,
ठीक है, इधर भी ये एक्स और वाई के दरमियान में, ठीक है। इस वजह से इसका नाम क्या रखा गया बेटा, डी एक्स वाई रखा गया है। तो दूसरा देखते हैं जो यहाँ पे मौजूद है डी वाई जेड। तो यहाँ पे भी जो ऑर्बिटल्स को ड्रॉ किया गया बेटा वो 2D सिस्टम के तहत किया गया, जो 3D में आपको बात समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक और पिक्चर का सहारा लेता हूँ, आपको यहाँ समझाता हूँ, तो आप देखें ज़रा। तो ये मौजूद बेटा डी वाई जेड, ठीक है। तो इसमें आपको 3D आपको दिखेगा, ऐसा ड्रॉ किया गया पिक्चर को। तो ये है बेटा एक्स एक्सिस, देखें फ्रंट से पीछे जा रहा है, ये है वाई एक्सिस, ठीक है, और ये ऊपर जो है ये जेड एक्सिस है। तो इधर है बेटा ऑर्बिटल क्या है, डी वाई जेड है। तो आपके पास जो लोब बनेगा वो वाई जेड के दरमियान में होगा, इस दरमियान में होगा बेटा वाई जेड के दरमियान में, ठीक है। तो ये देखिए वाई और जेड के दरमियान में, वाई और जेड के दरमियान में, ठीक है। ये देखें वाई वो जेड, ये वाई और जेड के दरमियान में, वाई और जेड के दरमियान में, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही। और ये जो है ये भी वाई और जेड के दरमियान में, वाई और जेड के दरमियान में, ये एक्स एक्सिस पीछे जा रहा है वाई और जेड के दरमियान में। और ये भी क्या है बेटा, वाई और जेड के दरमियान में, ठीक है। ये रहा जेड और ये रहा वाई, एक्स एक्सिस ये आगे जा रहा है, ठीक है। समझ में आ रही बात। तो उम्मीद करते हैं आपको बात समझ में आ गई होगी। तो आप अगला देखते हैं। तीसरा है हमारे पास डी एक्स जेड, ठीक है, जिसकी पिक्चर यहाँ मौजूद है। तो ये एक्स और जेड के दरमियान में होगा, ठीक है। तो ये जो वाई है ये पीछे जा रहा है, ठीक है, लेकिन ये 2D बना हुआ है। तो एक्स और जेड के दरमियान में, ठीक है, एक्स और जेड के दरमियान में, एक्स और जेड के दरमियान में, एक्स और जेड के दरमियान में, ठीक है। लेकिन यहाँ समझना मुश्किल है। तो आ जाए एक और पिक्चर देखते हैं, इसमें क्या है बेटा। तो आप ये देख सकते हैं ये मौजूद है हमारे पास डी एक्स जेड, ऊपर जेड, ये रहा एक्स और ये रहा वाई, ठीक है, एक्स और जेड के दरमियान में होगा। तो ये देखें ये एक्स है जो फ्रंट में आ रहा है, तो ये ऑर्बिटल आपको फ्रंट में आता हुआ दिख रहा होगा, ठीक है, लोब। तो ये एक्स और जेड के दरमियान में, बात समझ में आ रही है। तो ये भी क्या है बेटा, एक्स और जेड के दरमियान में, ये रहा एक लोब, ठीक है, बात समझ में आ रही। तो किसके दरमियान में बेटा, ये तमाम चीज़ें एक्स और जेड के दरमियान में ही होंगी, ठीक है। तो ये भी क्या है बेटा, ये एक्स और जेड के दरमियान में, देखिए बैकवर्ड है क्योंकि एक्स पीछे जा रहा है, तो आपको समझ में बात आ रही होगी। तो ये भी क्या है बेटा, एक्स और जेड के दरमियान है। तमाम चीज़ें क्या है बेटा, एक्स और जेड के दरमियान में, वाई के दरमियान में बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब चौथा ऑर्बिटल देखते हैं। तो चौथा देखें बेटा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें जो आपके पास ऑर्बिटल होंगे वो एक्स स्क्वायर एक्स के ऊपर और वाई एक्सिस के ऊपर होंगे। तो ये तो बड़ी आसानी समझ में आएगा, देखेंगे एक्स के ऊपर है बाकायदा तौर पे और ये वाई के ऊपर मौजूद है, ठीक है। तो ये तो बहुत आसान है इसको समझना। तो आज एक और पिक्चर मैं आपको दिखाता हूँ, तो आप उसमें देखें। तो इधर आप देख सकते हैं ये जेड एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो ऑर्बिटल है एक एक्स के ऊपर मौजूद है और एक वाई के ऊपर मौजूद है। तो ये एक सादा सी मिसाल है, ठीक है। अगला देखते हैं डी जेड स्क्वायर। डी जेड स्क्वायर क्या है हमारे पास, तो डी जेड स्क्वायर। तो डी जेड स्क्वायर में जो ऑर्बिटल मौजूद है, ठीक है, तो ये सिर्फ किसके ऊपर मौजूद बेटा, जेड एक्सिस पर मौजूद है। और यहाँ पे देखिए गोल सा बना हुआ है, ठीक है। तो ये सिर्फ किसके ऊपर मौजूद बेटा, जेड के ऊपर मौजूद है, इसी वजह से इसका नाम लिखा हुआ डी जेड स्क्वायर। तो आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखें ये जेड एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस सामने से पीछे जा रहा है, ये वाई एक्सिस इस तरफ सामने से पीछे जा रहा है। तो ऑर्बिटल्स का मौजूद है बेटा जेड के ऊपर मौजूद है, तो इस वजह से इसका नाम क्या बेटा, डी जेड स्क्वायर। तो इस तरीके से जो भी ऑर्बिटल्स थी, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और इस तरीके से एफ ऑर्बिटल जो मौजूद है, दिस ऑर्बिटल हैव 7 डायरेक्शन, इनकी 7 डायरेक्शन होती है, ठीक है, व्हेन प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड। तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, तो बड़ी बड़ी किताबों में इसको डिस्कस नहीं करते और ना भी डिस्कस करने की ज़रूरत है। तो उम्मीद करते हैं आम बात आपको समझ में आ गई होंगी। तब तक के लिए याद दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।